रिसर्च कर रही थी मैं, तब बाजार में ये रिकवरी नहीं थी और अब देखिए रिकवरी आई है। और हम लगातार हमारे व्यूअर्स को ये बता भी रहे हैं कि इस तरह के मार्केट में कॉन्फिडेंस कैसे बनाया जाए, कन्विक्शन, भरोसा कैसे हो ऐसे मार्केट में। लेकिन हाँ, स्टॉक वाइज भरोसा है, भरोसेमंद है मार्केट, क्योंकि स्टॉक और सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। भले ही इंडेक्स जो है वो उतार चढ़ाव और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मूव्स देख रहे हो। स्टॉक वाइज सबसे पहले तो ऑटो सेक्टर की रफ्तार देखिए, आज सारे सेक्टर्स जो कल चल रहे थे जीएसटी या रेट रैशनलाइजेशन के अनाउंसमेंट के साथ साथ, वो सारे सेक्टर्स में से गेन्स आज छटते हुए नजर आए, लेकिन ऑटो सेक्टर की रफ्तार कायम रही। इस वक्त अशोक लेलैंड, एम&एम, आयशर मोटर्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक्स हैं। ऑटो का पूरा सेक्टर ही है। और अब तो एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी नजर रखनी चाहिए, यानी कि टायर स्टॉक्स, बैटरी स्टॉक्स, कार्बन ब्लैक से जुड़े हुए स्टॉक्स, ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी में भी एक फोकस होना चाहिए, बिकॉज अगर ऑटो सेक्टर चलेगा तो उनके एंसिलरीज भी चलने ही चलने हैं। सो ऑटो सेक्टर पॉजिटिव है। इसके अलावा कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जहां अच्छा एक्शन दिख रहा है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज, इस स्टॉक को हम आपके सामने रखना चाहेंगे। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से नेटवेब टेक्नोलॉजीज में एक बढ़िया तेजी देखने को मिली है। और जब ये तेजी का दौर शुरू हुआ था, सबसे पहले टच बेस किया था इस स्टॉक को और हमने तब भी व्यूअर्स को एक्सपर्ट की राय दिलवाई थी। और आज के सत्र में भी 10% तक की तेजी नेटवेब टेक्नोलॉजीज में नजर आ रही है। पिछले 5 सेशंस के अगर रिटर्न्स देखेंगे, चार्ट चेक करेंगे, करीब 25% से भी ज्यादा के रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 5 सेशंस में इस स्टॉक ने दिखाए हैं। तो काफी तेजी, और ये तेजी जारी है। इस पर आगे भी एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे हम। इसके अलावा फूड डिलीवरी स्पेस में इटर्नल और स्विगी, पिछले दिनों हमने देखा था इन्होंने प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी की। इटर्नल की बढ़ोतरी के बाद स्विगी ने भी बढ़त दिखाई और उसके बाद ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर ये स्पेस और ये दोनों स्टॉक्स आ गए हैं। दोनों पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आते हुए दिखे हैं और इसी के चलते स्टॉक में पॉजिटिव मूव्स भी हैं। इटर्नल करीब 2% की तेजी दिखाते हुए और स्विगी में करीब 3.25% की बढ़त आज के सत्र में देखने को मिली है। इसके अलावा बीएसई लिमिटेड, एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में ही एक मूव है। वैसे अगर आप देखेंगे कैम्स, एंजल वन, सीडीएसएल, इन तमाम स्टॉक्स में भी कुछ हद तक मूवमेंट्स दिखेंगे, लेकिन बीएसई लिमिटेड का स्टॉक जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। और एक्सपायरी में जो नए बदलाव हुए हैं उसके बाद भी ट्रेडर्स का भरोसा जो है बीएसई लिमिटेड पर है और इसी के चलते हम देख रहे हैं आज स्टॉक में करीब 4% की तेजी थोड़ी देर पहले थी और अब आप देखिए 5% की भी तेजी और उससे भी आगे की तेजी में बीएसई लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। इसके अलावा वेदांता पर भी नजर रखें, बिकॉज इसके डीमर्जर की प्रक्रिया पर बातचीत और लगातार डीमर्जर को लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं। और अब मैनेजमेंट ने ईटी नाव से जब बात की, उन्होंने ये कहा कि डीमर्जर की प्रक्रिया जो है वो ऑन ट्रैक है। कुछ फॉर्मेलिटीज़, लीगालिटीज़ है, लेकिन वो भी पूरी होती दिखेगी और डीमर्जर से कंपनी के स्टेक होल्डर्स को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। ये कॉन्फिडेंस दिया है कंपनी के मैनेजमेंट ने। और स्टॉक प्राइस में भी एक मूव है, करीब 1.5% तक की तेजी वेदांता के स्टॉक प्राइस में आप पाएंगे। टीसीएस आईटी शेयरों में लगातार हम देख रहे हैं कि मोमेंटम जो था वो गेन्स फिजल आउट होते हुए दिख रहे हैं। बिकवाली का दबाव आज के सत्र में तो लार्ज कैप आईटी प्लेज और मिड कैप आईटी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। इसमें पर्सिस्टेंट, एम्फैसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स हैं। तेजी का दौर देखा और उसके बाद वापस से गेन्स जो हैं कम हुए हैं। इस पर भी बात करनी चाहिए कि आखिर आईटी सेक्टर में हो क्या रहा है और यहाँ से फिर टेक्निकली और साथ ही फंडामेंटली भी पोजीशंस क्या बनानी चाहिए और राय क्या होनी चाहिए। वहीं ग्लेनमार्क फार्मा शेयरों में अच्छा खासा एक्शन और डिफेंसिव के तौर पर फार्मा सेक्टर जो है बाजार को संभालने का काम करता है, लेकिन बटा हुआ कामकाज है। फार्मा सेक्टर इतना भी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इस वॉलेटाइल मार्केट में। हालांकि ग्लेनमार्क फार्मा में तेजी है, करीब 3% का इजाफा है। स्टॉक में आप देखेंगे लेबोरेटरी स्पेस और अन्य फार्मा कंपनियों में हम बटा हुआ कामकाज, यानी कि कुछ फार्मा स्पेस में गिरावट और कुछ में मजबूती देखेंगे। और साथ ही खपत वाले शेयर्स यानी एफएमसीजी, कंजम्पशन, जिसकी बात लगातार हम कर रहे थे, और जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये सेगमेंट होगा, वो बात हम कर रहे थे। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई है और शेयरों में तेजी की चाल जो थी वो थमती हुई नजर आई है। आईटीसी, इमामी, कोलपाल, नेस्ले, तमाम स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। सो जीएसटी का चेयर जो था मार्केट में, ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम दिखा,
रिलेटेड सेक्टर्स और पॉकेट्स में, साथ ही स्टॉक्स में एक मूव दिखे जरूर, लेकिन ऑन फ्राइडे सेशन काफ़ी वॉलेटिलिटी, और ये वॉलेटिलिटी जो है सिर्फ इंडेक्स तक ही सीमित नहीं रही, ये सेक्टर्स और साथ साथ स्टॉक्स पर भी नजर आई। और इस वक्त अगर आप देखें तो ऑफकोर्स मार्केट रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन अभिषेक, कमिंग टू द स्ट्रैटेजी, इंडेक्सेस की ही अगर बात करें, देखिए 24,626 तक नीचे हम गिरे, उसके बाद 24,830 तक के लेवल्स भी देखे हमने आज काफी बड़ी रेंज में कामकाज, और इस पूरी रेंज में थ्रू आउट द सेशन वॉलेटिलिटी। अभी कहाँ गिरावट थी ड्यूरिंग द एंटायर सेकंड हाफ, और अभी जस्ट हम देख रहे हैं कि रिकवरी अटेम्प्ट करता हुआ। और सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी पर ज्यादा नजर होनी चाहिए, क्योंकि गिरावट वहां ज्यादा थी और रिकवरी भी वहां ज्यादा इस वक्त आती हुई। 53,719 के स्तर नीचे देखे थे हमने, अब 54,000 के पार खड़ा है। ऐसे में